आसाराम बापूजी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए, लेकिन आसाराम बापूजी ने हिंदुओं को जो योगदान दिया है, जो हिंदुओं के कन्वर्जन को रोका था, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ा। जजेज के कारण आज तक उनको एक दिन का 1 घंटे का पैरोल तक नहीं मिला। बोलने को तैयार नहीं होता है, खास करके साधुओं के लिए तो साधु ही बोलने को तैयार नहीं है। वो तब रोते हैं जब उनके सर पर कोई गाज गिरे। चर्चा करेंगे अबाउट श्री आसाराम बापूजी के बारे में। कोरोना काल में कोरोना से संक्रमित आसाराम बापूजी की खबरें सुनने को मिली। पूज्य श्री आसाराम बापूजी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ बलिदान दिए, लेकिन मैनिपुलेटेड मीडियास, राजनेतास, वकील और मुझको कहने में, जबकि वो 85 साल के हैं, उनसे भी विभत्स केस था तरुण तेजपाल को, उसको जमानत मिल गई। उसमें लड़की ने खुद आकर के कहा था कि मुझको मेरे साथ इसने रेप किया है, उसको जमानत मिल गया, जैसा कि मेरे को याद है, जो मैंने समाचार सुनता रहता हूँ। लेकिन 0 FIR दर्ज होकर के और बड़े बड़े आडंबर के बाद आसाराम बापूजी को फंसा, केवल इसलिए कि उन्होंने धर्मांतरण को रोका। उन्होंने बहुत तरह के सनातन प्रथा की रक्षा के लिए कई तरह के कार्य किए। मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कि जैसे ही किसी के ऊपर कोई बात आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति आगे आकर के बोलने को तैयार नहीं होता है। खास करके साधुओं के लिए तो साधु ही बोलने को तैयार नहीं है। वो तब रोते हैं जब उनके सर पर कोई गाज गिरती है। जैसे मैंने खुलकर के साधुओं को अभी तक पालघर के साधुओं का साथ देते नहीं देखा। कई साधु उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कई साधुओं की नृशंस हत्या हो गई, कई जीवन मौत से जूझ रहे हैं, कई महीने से इलाज चल रहा है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उसी में से एक हैं आसाराम बापूजी। दूसरी तरफ देखिए, एक इमाम, दिल्ली का बहुत बड़ा इमाम, 65-70 संगीन धाराओं में लगे केस, यह कह कर के आज तक छोड़ा गया है कि दंगा हो जाएगा। तब कोर्ट की अस्मिता पर आंच नहीं आता है। मुझको पता नहीं यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि मैं कोर्ट को जागृत कर रहा हूं। ये जो मैनिपुलेट किया जाता है सिस्टम को, कई तरह की चीज़ों को, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं गंगा जी के किनारे टहलते हुए 2-3 बार मिला था आसाराम बापूजी को। उनके भक्त लोग रोक रहे थे कि उधर मत जाइए, उधर बापूजी आ रहे हैं टहलने के लिए, लेकिन वो खुद आकर के मिले थे। और बहुत पुरानी बात है, उस समय मैं बहुत छोटा था, आता था राम सुखदास जी के यहाँ कथा सुनने के लिए, फिर हरिपुर में रुकता था कहीं और वहाँ से गंगा जी किनारे टहलने जाता था, और वहाँ गंगा जी किनारे 2-3 बार मिला हूँ बापूजी से। लेकिन मैं बापूजी के भक्तों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो बताएं मैं उनके लिए क्या योगदान कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश की जनता जागे और अपने इस तरह से जो मैनिपुलेट करके मीडिया में दिखा दिया जाता है उस पर भरोसा न कर करके सच्चाई की तरफ जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ बापूजी के बारे में, उनके भक्त लोग ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन आसाराम बापूजी ने हिंदुओं को जो योगदान दिया है, जो हिंदुओं के कन्वर्जन को रोका था, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। ठीक वैसे ही जैसे प्रज्ञा भारती जी ने हिंदुओं के लिए काम किया और उसकी कीमत उनको इतने साल जेल में रह करके, मार करके, पिट करके, कुट करके चुकाना पड़ा। हिंदुओं जागो, और जल्दी नहीं जागोगे तो इसी तरह से धीरे धीरे कुचल दिए जाओगे, आपका कोई होगा नहीं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आसाराम बापूजी और उनके भक्तों को जल्दी से जल्दी इतना सामर्थ्य प्रदान कर दें कि वो जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आवें और वास्तविकता संसार के सामने आवे
और मैं बापूजी के भक्तों से, बापूजी से तो मैं नहीं मिल पाऊँगा और शायद मुझको मिलने भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं बापूजी के भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि अगर कहीं पर भी मेरा उपयोग हो सके, ऐसा नहीं है, मैंने भी कई केस लड़े हैं और अब तक सफलता ही मिली है, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। जनहित में, परमार्थ हित में, संत हित में मैं आपके साथ हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बापूजी जेल से बाहर आवें। जय हिंद, वंदे मातरम।